वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड सेलिना पब्लिकेशन के लिए यूनिट नंबर 17A जो आता है सर्कल चैप्टर में। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए हमें सबसे पहले ओवरव्यू करने की जरूरत है। ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जो इस चैप्टर में आएंगे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद करनी जरूरी है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, इसमें कुछ थ्योरम्स है, आप उस थ्योरम्स को याद करिए और कुछ और चीजें हैं, उन सारी चीजों को याद करके रखिए, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, लेकिन उससे पहले 5 मिनट का जो वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूं, जिसमें सारे थ्योरम्स और जो जो चीजें इस चैप्टर में आएंगी उनको एक्सप्लेन करूंगा, वो जरूर आप देखें। चैप्टर है आपका सर्कल का, तो सर्कल तो आना ही आना है। ये हो गया सेंटर। एक कॉर्ड चलो मैं बनाता हूं, नाम दिया ए बी। कुछ नामों पे ध्यान देते हैं। ये जो छोटा पार्ट है इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये जो बड़ा पार्ट है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ए बी कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल को, एक माइनर सेगमेंट में, एक मेजर सेगमेंट में। अगर आर्क के बारे में बात करें तो ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। ओके, ये एक सेंटर है। बात करूं अगर ये ए बी कॉर्ड कह लूं या ए बी आर्क कह लूं, ये दोनों वर्ड आपके सामने आएंगे। या तो वो कभी कहेंगे ए बी कॉर्ड है या नहीं कहेंगे ए बी आर्क है, दोनों सेम चीज है। तो इससे जो थ्योरम्स बनेंगे वो भी दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, कॉर्ड के लिए भी या नहीं तो सेगमेंट के लिए भी। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये ए बी कॉर्ड 80 डिग्री बनाता है सेंटर के साथ। ध्यान देना, सेंटर के साथ ही बनाता है, कहीं और बनाएगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेजर आर्क में ये ए बी कॉर्ड कितना एंगल बनाएगा? मान लो ए बी कॉर्ड की बात कर रहा हूं ना, तो ए से एक लाइन यहां निकली, बी से लाइन यहां निकली और यहां एक एंगल बना दिया। ये कितना होगा? तो इसका आंसर है ये 40 होगा। क्या होता है इसका? अगर ये 80 है तो ये 40 है, तो हाफ हो जाता है, या नहीं तो वाइस वर्सा कह लो। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही है हमारा पहला थ्योरम। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस मतलब मेजर आर्क। यहां पर अगर 40 बनाता है तो ये क्या बनाएगा? ट्वाइस बनाएगा। एक और जरूरी बात, ये तो बात हो गई मेजर सेगमेंट की, लेकिन अगर मैं यहां पे एंगल बना दूं नीचे की तरफ, तो क्या ये 80 का डबल होगा या मतलब हाफ होगा क्या 40? तो आंसर है नहीं, नहीं होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सेगमेंट है ये हम मेजर सेगमेंट या मेजर आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, माइनर आर्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा फिगर या हमारे पास जो आर्क है वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम मेजर में बना रहे हैं या माइनर में बना रहे हैं। आप बनाओगे ना क्वेश्चन तो ऐसे कंफ्यूजन आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक थ्योरी बनाई है, ध्यान से देखो। ये 80 और 40 ना, ध्यान से देखो, बिल्कुल आमने सामने है ना? तो ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगा हाफ या डबल का। जो आमने सामने नहीं है, देखो ये 80 है ये 40 है, ये आमने सामने नहीं है ना। ये एंगल इधर छुपा हुआ है और ये एंगल इधर है, दोनों के बीच में एक लाइन है, तो ये आमने सामने नहीं है। इन सिनेरियो में ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल डायरेक्ट सामने है, तो ये थ्योरी यहां पे अप्लाई नहीं होगी। ये बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा एंगल लेंगे, इधर वाला या इधर वाला। अब ए बी ने यहां एंगल 40 बनाया, क्या यहीं पे बनाएगा? कहीं और नहीं बना सकता। तो इसका आंसर है मेजर सेगमेंट में वो कहीं भी बना सकता है। मेजर सेगमेंट कह लो या मेजर आर्क कह लो। अगर मैं यहां पर डालूं, देखो ए बी कॉर्ड ने फिर से बनाया एंगल, यहां पे कितना होगा? 80 का आधा 40। यहां बना लिया, चलो ये कितना होगा? अगेन ये 80 का आधा 40। चलो यहां बना ले तो क्या होगा? तो ये भी 80 का आधा 40। तो यही थ्योरम हमारा पहला। सेकंड थ्योरम है आपका, अगर ये सेगमेंट हमने लिया है, सॉरी कॉर्ड लिया है ए बी, और ये मेजर आर्क है, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अगर यहां पे बनाएंगे और एंगल आ रहा है 60, तो यहां पे बनाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका आंसर 60। लास्ट टाइम भी यही हुआ था ना, हमने कहीं भी बनाया 40। तो अगेन हम मेजर आर्क में कहीं भी बनाएंगे तो ये 60, यहां भी बना दोगे तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। तो यही हमारा थ्योरम है, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल।
सेम सेगमेंट का जो एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। ओके, अब इसे मैं समझाता हूं आपको आर्क के फॉर्म में, कभी कभी कंफ्यूजन होता है इसलिए। मान लो ये पॉइंट है हमारे पास ए बी, ये आर्क ही है ना, आर्क। हमने यहां पे एंगल बनाया 60 मान लो, तो यहां पे एंगल बनाएंगे कितना होगा 60। लास्ट टाइम यहां पे कॉर्ड हुआ करता था, लेकिन अब यहां पे कॉर्ड नहीं है, हम कहते हैं आर्क है। ध्यान से देखो, एंगल जो बन रहा है वो ए और बी से बन रहा है ना, उसका कॉर्ड से क्या संबंध, कोई संबंध नहीं। तो चाहे आप कॉर्ड रहे तो बनाओ, चाहे कॉर्ड ना रहे तो भी बनाओ, ये आर्क का खेल हो गया यहां पे। इसके अलावा ये कॉर्ड है, अगर मैं कॉर्ड को बड़ा करता जाऊं या सेगमेंट को बड़ा करता जाऊं, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से होके जाएगा और वो कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर। या इसे हम सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, आधा हो गया ना तो सेमी सर्कल। ये कितना एंगल बनाएगा यहां पे, तो इसका आंसर देना बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन इज 180। तो हमें पता है सेंटर का हाफ बनाता है, तो हाफ कितना हो जाएगा 90, 180 का हाफ 90। तो जब भी हम डायमीटर के बारे में बात करेंगे या सेमी सर्कल के बारे में बात करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से समझो फिर से एक बार, जहां भी हमारे पास आर्क एंगल बनाता हुआ दिखे, हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया आना चाहिए कि उस सेंटर के साथ डबल बनाएगा। जहां भी आर्क हमें कहीं एंगल बना रहा है और दूसरी जगह भी एंगल बना रहा है, तो हमें दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये सेम एंगल बनाएगा। थर्ड वन, अगर कोई आर्क आई मीन कॉर्ड डायमीटर बन जाए यानी सेंटर से होके जाने लगे, तो हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया आना चाहिए कि ये 90 डिग्री बनाएगा। तो तीनों याद हो गया आपको, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये तीन हो गए। अभी एक और इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल मतलब तो समझते हो जिसके चार साइड हो, 1 2 3 4। साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि उसके चारों वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होते हैं ना, 4 पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये चारों पॉइंट अगर सर्कल पे टच हो रहा है, देखो यहां पे टच हो रहा है, 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 तो ये कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लो कि कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना है कि 2 यहां पे मीट किया, 3 भी मीट किया, लेकिन चौथा मीट नहीं हुआ, तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो आंसर है नहीं। हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल चाहिए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहिए, अदरवाइज ये आपके काम का नहीं है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। मान लो कि अगर मैं इसे मान लू x डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा? तो इसका आंसर है 180 माइनस x डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो कि ये एंगल हमारे पास है 120 डिग्री, तो ये कितना होगा? सिंपल 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। सेम थिंग यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। इफ दिस इज x, दिस इज 1, इफ दिस इज y, दिस इज 180 डिग्री माइनस y डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या क्या जरूरी चीज है हमारे इस चैप्टर के लिए? देखो हमारे पास एक कॉर्ड है, हमने एक क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। ध्यान से देखो, ये एक रेडियस है ना, ये एक रेडियस है, तो ये क्या हो गया? ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है? जिसके दो साइड आपस में बराबर हो, तो वो कहलाता है आइसोस्केलस, जिसके वजह से उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए जो भी हमने थ्योरम पढ़े हैं, 3-4 जो थ्योरम पढ़े, अगर वो यूज में नहीं आ रहे हैं, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि आपके क्वेश्चन में ये भी आपको बहुत हेल्प करता है, जो आपके सर्कल या इवन जो टेंजेंट के जो क्वेश्चन है आगे में जाकर, वहां पे भी आपको ये थ्योरी बहुत एप्लीकेबल होती है कि अगर आपने कॉर्ड से दोनों सेंटर से मिला दिए तो 2 रेडियस हो गए, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, और फिर वहां पे 2 एंगल आपस में बराबर हो गए, फिर उसका जो भी आपका थ्योरी बनता है वो हम वहां पे यूज करेंगे। एक और चीज आपकी आएगी, 2 पैरेलल लाइन है और अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, आपको पता है अच्छे से, है ना? इवन ये एंगल भी ये एंगल के बराबर होता है। ये सारी थ्योरी हम यूज करते हैं आपके सर्कल चैप्टर में और इवन कॉर्ड चैप्टर में, जिसके हेल्प से हम सारे क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको ये सारे थ्योरी पता है, तो इवन आपने कुछ क्वेश्चन भी बनाए ना, 10-15 क्वेश्चन भी बनाए,
तो आपसे ये बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सब थ्योरी नहीं पता है, ये सब आपकी थ्योरी आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रही है इस चैप्टर में, तो नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, ये भी आपका बहुत काम में आएगा। और एक और चीज जो मैं जस्ट आपको बताना भूल गया, मान लो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ओके, और ये और एक्सटेंडेड हो गया यहाँ पे, तो ये एंगल देख रहे हो ना, ये एंगल, सपोज दिस इज एक्स, सो दिस इज ऑल्सो एक्स। तो थ्योरी क्या आती है, देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है एक्स, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल दैट इज एक्स। कैसे हो गया ये, तो ध्यान से देखो, ये एक्स है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितनी हो जाएगी 180 माइनस एक्स। और थ्योरी तो तुमको पता था ना, इफ दिस इज एक्स दिस इज 180 माइनस एक्स, लास्ट वाला हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था। तो देखो बराबर हो गई, x इक्वल्स टू एक्स, प्रूफ हो गया। चाहे आप समझ ले चाहे याद कर ले, ये दो थ्योरी हमने जो लास्ट में पढ़ी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर एक एंगल x हो और एक एंगल y हो, दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनाते हैं, एडिशन करके 180, इसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1, इस सर्कल में 3 पॉइंट है A, B, C। दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 40 एंड दिस इज सेंटर। आपको ये एंगल नहीं दिया गया है और आपसे पूछा गया है AOC, मतलब दिस एंगल। देखो, अगर मैं आर्क के बारे में बात करूं तो AC हमारा आर्क है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉर्ड बना देता हूं, कॉर्ड से समझ के देखो जरा। AC हमारा कॉर्ड है, बहुत आसान सा है। ये B यानी सर्कमफ्रेंस के साथ एक एंगल बनाता है और सेंटर के साथ भी एक एंगल बनाता है। ये थ्योरी हमने पढ़ी है, ट्वाइस होती है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, लेकिन ये एंगल तो हमें पता ही नहीं कैसे निकाले, तो ये थ्योरी हमारे काम में नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये सेगमेंट हमारे पास क्या था, AC था, इसने सिर्फ एक ही जगह एंगल बनाया B, कहीं और तो बनाया नहीं, तो ये थ्योरी भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड में आता है एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ओके। सेमी सर्कल भी नहीं है, क्योंकि सेमी सर्कल के लिए सेंटर से होकर स्ट्रेट लाइन यानी डायमीटर होना जरूरी है, तो ये भी काम का नहीं है। फोर्थ में आता है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। देखो ये क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, 1 2 3 4, लेकिन तब भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साइक्लिक नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक, इट मींस ऑल वर्टेक्स मस्ट बी टच टू द सर्कल। देखो वर्टेक्स टच है, ये टच नहीं है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया, ओके। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया, तो ये वाला थ्योरी और ये वाला थ्योरी भी अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था, जब कुछ भी काम नहीं आए तो हम लोग वहां पे ट्रायंगल बनाते हैं और आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिससे कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनता है। ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम एक ऐसा ड्रॉ कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, बिकॉज दिस रेडियस इक्वल्स टू दिस रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन O to B। सो इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, बिकॉज अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं BOC, तो इफ दिस इज 40, दिस इज ऑल्सो 40, ओके। अब ध्यान से देखो, हमें ये निकालनी थी AOC, ये नहीं पता थी, अब तो पता चल गई ना, दैट इज 70, 30 प्लस 40 दैट इज 70, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 140। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल AOB एंगल OAB इक्वल्स टू OBA इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों, थ्योरी में आप यहां पे लिखेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल हैव सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड। सिंपली ये भी हम 40 वाला लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा OCB इक्वल्स टू CBO, एंगल सही से लिखना जरूरी है, CBO इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो एंगल ABC
इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। एक बार हमारे पास ये एंगल आ गया तो हम लिखेंगे AOC इक्वल टू 140 डिग्री। और कौन सा थ्योरी चिपकाएंगे? ये वाला, ये ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस। नंबर 2, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं 2022 की, तो इस बार आपको प्रूफ के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, प्रूफ AC इज डायमीटर, ये मोस्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। देखो ये फिगर आपको दिया गया है, ध्यान हमेशा रखो कि कितना एंगल दिया गया है। यहां से लेके यहां तक 65 है, यहां से लेके यहां 70 है, यहां से लेके यहां 45 है। AC को अगर हमें डायमीटर प्रूफ करना है तो हमें एक थ्योरम पता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब एक डायमीटर हमेशा सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। AC है ना, इसने एक एंगल D के साथ बनाया है ऐसा, ध्यान से देखो, और दूसरा एंगल B के साथ बनाया है ऐसा। अगर इसमें से कोई भी एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री ले आया, तो ये बहुत ही आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर के अलावा और कोई भी 90 डिग्री नहीं बना सकता। ओके, सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल DAB की, DAB, तो एक ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 180 डिग्री। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, दैट इज 70। तो ये एंगल निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो कितना होगा? 180 माइनस 65 माइनस 70 दैट इज 45। तो ये एंगल कितना हो गया? 45। अब ध्यान से देखो, दोनों एंगल हो गए मिलके 90, तो AC क्या हो जाएगा? डायमीटर प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ। अब आते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है, ACB निकालना है। ACB देखो, सर्कल के क्वेश्चन ना एक सेट पैटर्न पे होते हैं, हर बार एक ही तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। हमें बस उस पैटर्न को पकड़ना है और हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जैसे कि ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल C पूछा गया, फाइंड आउट करो किस कॉर्ड से निकला है ये एंगल। तो अगर मैं बैक ट्रैक करता जाऊं, यहां से बैक ट्रैक किया, पहुंचा A तक, यहां से बैक ट्रैक किया, पहुंचा B तक, तो हमारा आंसर होगा AB कॉर्ड से बना है, या नहीं तो कह सकते हैं AB आर्क से बना है। एक ये तरीका समझने का। दूसरा तरीका, हमारे पास जो एंगल निकालने को दिया है ना, तो एंगल C निकालने को दिया है, ये C हटा दो, देखो क्या बचता है? AB बचा नहीं है। AB ये 99% टाइम कारगर है, इसमें भी कुछ एरर्स है, लेकिन 99% टाइम्स वो कारगर है। वो प्रॉब्लम कहां हो जाती है 1%, कि जब आपसे एंगल पूछते हैं ना वो, तो ये जो A और B है ना, मस्ट बी टच द सर्कमफ्रेंस। जैसे मान लो कि अगर यहां पे नाम दे देता और मैं बोलता कि DCB निकालो, ठीक है, DCB, और मैं C को गायब कर देता तो DB हो गया, तो B इज ऑन सर्कमफ्रेंस बट D इज नॉट सर्कमफ्रेंस ना, तो ऐसे सिनेरियो में फेल हो जाता है। तो बस वही 1% चांस रहता है। अदरवाइज अगर बहुत समझ में नहीं आया, ये बीच का पार्ट हटा दो, आप समझ जाओगे किस कॉर्ड से निकला। अब हमारा काम क्या है कि हमें पता चल चुका है कि एक कॉर्ड से निकला हुआ ये एंगल है C, इसी कॉर्ड से कोई और एंगल निकल रहा है क्या, यानी AB कॉर्ड से। तो ध्यान से देखेंगे, AB कॉर्ड से एक और लाइन निकली है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ये एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या था? 45 डिग्री। तो अगर AB कॉर्ड 45 डिग्री यहां पे बना रहा है, तो यहां भी कितना बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये लिखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा 45। नंबर 3, ये एक सर्कल है जहां पे O आपको एज ए सेंटर दिया गया है, AB एक आर्क है। समझने के लिए आप चाहें तो एक कॉर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आर्क ही रहने देता हूं, क्योंकि हमें इसके लिए भी यूज टू रहना पड़ेगा। इस आर्क ने कितना एंगल बनाया सेंटर के साथ? 70 बनाया। तो ये बट ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंटर के साथ 70 बनाया AB आर्क ने, तो सर्कमफ्रेंस के साथ कितना बनाएगा? उसका हाफ बनाएगा। यही है पहला थ्योरम, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इसका डबल होगा, मतलब अगर यहां से जाए तो ये इसका हाफ होगा। पहला एंगल आपसे पूछा गया है OCA, वेयर इज OCA? चलो ये सेम एंगल पूछा गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे? OCA इक्वल टू 35 डिग्री, या नहीं तो 70/2 इक्वल टू 35
35 डिग्री, और ये थ्योरम आप चिपका देंगे, थ्योरम जरूर लिखेंगे। अब बात करते हैं OAC की। OAC यानी ये वाला एंगल। देखो ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रायंगल आप ध्यान से देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, बिकॉज इट इज रेडियस एंड इट इज ऑल्सो रेडियस। सो इफ दिस एंगल इज 35, सो दिस एंगल इज 35। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC, एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल OCA इक्वल्स टू OAC, OAC इक्वल्स टू 35 डिग्री। और नीचे क्या थ्योरम लिखेंगे? इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक। नंबर 4, यहां पर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ABC। दो अलग अलग फिगर है, वहां पे आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C निकालना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई भी चीज हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि सेंटर के साथ एंगल बना रही है क्या? तो इसका आंसर है यस, 130 डिग्री बना रही है। लेट मी चेक इन्होंने सेंटर दिया है कि नहीं। यस, उन्होंने सेंटर दिया है कि ये O पे 130 डिग्री बना रही है, तो इसका हाफ होगा सर्कमफ्रेंस पे बनाया हुआ एंगल। तो अब एक क्वेश्चन आता है, इधर वाला या इधर वाला? तो इसका आसान सा आंसर है बी वाला, क्योंकि ध्यान से देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल आमने सामने वाली ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? मान लो कि अगर मैं ये आर्क ले लूं ऐसा, तो ये क्या हो गया? मेजर आर्क, और ये क्या हो गया? माइनर आर्क। और हमेशा अगर सेंटर से बनाया हुआ एंगल क्या करता है? मेजर आर्क पे ही एंगल का हाफ होता है, माइनर पे नहीं होता। तो ये आप तो समझ लो, नहीं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अगर एंगल बिल्कुल आमने सामने आ रहा है, बिल्कुल आमने सामने, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो इसका मतलब है ये इसका हाफ वाला रूल अप्लाई नहीं करता। तो ऑब्वियसली ये एंगल 130 है, ये इसका हाफ रूल अप्लाई करेगा, ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। क्यों? 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 65 डिग्री। अब ये 65 है, तो ये A कितना होगा? तो आंसर होगा 180 माइनस 65। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 नंबर के लिए आ सकता है। ये हमने पढ़ा था ये थ्योरम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हमेशा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, ये क्वाड्रिलेटरल। कोई कोई मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो मैं कहता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पॉइंट तो हमारे सर्कल पे है, लेकिन ये चौथा पॉइंट सर्कल पे नहीं है, ये बीच में है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ, तो कोई रूल उसके लिए हमारे पास है नहीं। तो ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नंबर 5, 4 फिगर दिए गए हैं और आपको सब जगह सेंटर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन है फाइंड A, B, C एंड D, अलग अलग फिगर में। O is a center here, O is a center here which is not touched by any line, O is a center here and O is a center here। एक पैटर्न होता है, जैसा मैंने पहले आपको भी बताया था, उसी पैटर्न से हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो, ये पूछा गया ना एंगल है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि जो भी एंगल आपसे पूछा गया है वो किसी कॉर्ड से निकल रहा है क्या? तो इसका आंसर है यस। बैक ट्रैक करके चलो, कॉर्ड इज दिस, कॉर्ड कह लो चाहे आर्क कह लो। क्या इसी आर्क ने कहीं और भी एंगल बनाया है? तो इसका आंसर है यस। ध्यान से देखो, इधर भी तो एक लाइन जा रही है ना, इधर से एक और लाइन इधर गई और इधर से एक और लाइन इधर गई, यहाँ पे एंगल बना। तो ये एंगल कितना होगा? एंगल A होगा, क्योंकि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने एंगल जो किसी एक खास कॉर्ड या आर्क से निकले वो हमेशा सेम होते हैं। इफ दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं मैं, से ये वाली, हाँ, इसमें कौन कौन सा एंगल हमें पता है? दिस इज 35, वी नो दैट। वी डोंट नो दिस एंगल, बट क्या हमें ये एंगल पता है? तो इसका आंसर है यस। ये एंगल किस कॉर्ड से निकला है? तो ध्यान से देखते हैं बैक ट्रैक करके, तो ये निकला है ये डायमीटर से। ये वाली जो डायमीटर है ना, यहां पे देखो, तो डायमीटर से बनने वाले एंगल हमेशा कितने होते हैं? 90 होते हैं। हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो दिस इज 90, दिस इज 35, तो एंगल A क्या होगा? एंगल A इक्वल टू
180 माइनस 90 माइनस 35, आई थिंक 55 डिग्री हो गई। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, यहां पर आपको निकालना है बी। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, देखो एंगल बी किस कॉर्ड से निकला है, तो यहां पे गए, बैक ट्रैक करके गए यहां पे और यहां पे, क्या इस कॉर्ड ने कहीं और भी एंगल बनाया है? तो इसका आसान आंसर है, ध्यान से देखो, इधर से निकला और यहां से इधर निकला, दोनों ने एक और जगह एंगल बनाया यहां पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बी। ऐसे ही करके हम लोग हमेशा निकालते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली आप दूसरे एंगल पे जाएंगे और उसी एंगल से आप पता करेंगे कि क्या हो रहा है। तो दिस इज बी। अब कैसे निकालें ये बी? बहुत आसान है, देखो ये 120 डिग्री इस ट्रायंगल का आउटर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का एक थ्योरम हमें पता है कि अगर आउटर एंगल कुछ भी रहने दो 120 डिग्री, तो वो इंटरनल अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, अगर ये x है और ये y है, तो हमेशा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 120 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखो, ये भी जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमें 120 दिख रहा है, तो 25 प्लस बी, 25 डिग्री प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 125 डिग्री। तो बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 125, सॉरी 120 है ना, 120 माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 95 डिग्री। मेरे लिए एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना बहुत आसान है कि ये 120 है, लेकिन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, बहुत सारे रीजन है उसके कंफ्यूजन होने का। तो यहाँ पे और किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इफ दिस इज 120, दिस इज एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या बनाता है आपको? 180 होता है ना, तो 180 में अगर 120 माइनस कर देंगे तो एंगल बचेगा 60। तो अब ध्यान से देखो, दिस इज 60, दिस इज 25, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट एंगल बी। कैसे? 180 में माइनस कर दो 25, ये ट्रायंगल है ना, तो टोटल एंगल इज 180, 180 माइनस 25 माइनस 60 डिग्री, अगेन एंगल इज 95 डिग्री। नंबर 3, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो ए बी कॉर्ड एक 50 डिग्री एंगल बना रहा है सर्कमफ्रेंस के साथ, तो सेंटर के साथ कितना बनाएगा इसका? ट्वाइस, दैट इज 100 डिग्री। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि सर्कल में हमेशा आइसोस्केलस ट्रायंगल आते ही रहते हैं, तो ये क्या है? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दिस एंगल इज इक्वल, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, मतलब सी एंड दिस एंगल इज इक्वल। और एक एंगल इसमें हमें 100 दिया गया है, so suppose this is angle C, so this is angle C also. So in this triangle, angle C plus angle C plus 100 degree equals to 180 degree. Then 2 of angle C equals to 180 minus 100, that is 80 degree. Then angle C equals to 40 degree. So this is 40, this is 40. जो भी आपसे पूछा जाए। Last one, यहां पर आपसे एंगल डी पूछा गया। जब भी आपसे कोई भी एंगल पूछा जाए, आप चेक करें कि कौन से कॉर्ड से निकला है। देखो, बैक ट्रैक किया, यहां पे गया, बी पे गया, और यहां से बैक ट्रैक करता गया तो गया पी पे, यानी पी बी वो कॉर्ड या आर्क है जिसने एंगल डी बनाया है। क्या ये कॉर्ड या आर्क कहीं और भी एंगल बनाता है? तो ध्यान से देखो, पी से एक और लाइन निकल रही है यहां पे, बी से एक और लाइन निकल रही है यहां पे, और एंगल बनाता है ये। तो इफ दिस इज एंगल डी, सो दिस इज आल्सो एंगल डी। यही तरीका है इसको निकालने का। तो अब ध्यान से देखो, ज्यादा समझने के लिए मैं थोड़ा रब कर देता हूं। ए एंड बी एक डायमीटर है, ओ से जा रहा है तो डायमीटर ही होगा, तो ये कितना एंगल बनाएगा? 90। ए बी डायमीटर बनाए क्या? 90। ये थ्योरम है सेमी सर्कल 90 का। We have 90, we have 45. So can we find angle D? It's very simple. Angle D plus angle 45 plus angle 90 equals to 180 degree. तो angle D equals to क्या हो जाएगा? 180. ये दोनों को ऐड करके होता है 135. Angle is 45 degree. So this is 45 degree. So simple. This angle is also 45 degree. प्रूफ वाले क्वेश्चन इस बार बोर्ड में नहीं है 2022 में, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया। नंबर 7, ये एक सर्कल है ADCB, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सारे वर्टेक्स सर्कल से टच होने चाहिए।
इसके अलावा एक चीज और दी गई है कि DC पैरेलल है AB के। तो निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहला निकालना है BCD। किधर है BCD? BCD मतलब ये एंगल, ये निकालना तो बड़ा आसान है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का एडिशन 180 होता है, राइट? तो इफ दिस इज 105, दिस एंगल इज 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन ADC। ADC मतलब ये एंगल। अब इसका और इसका तो कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो एक चीज हमें हेल्प करती है। देखो ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब है जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन भी होती है। समझने के लिए ये पैरेलल लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। समझने के लिए और बड़ा कर देता हूं। अब ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों का सम क्या होता है? तो आंसर है 180। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होता है, लेकिन हम ये और इसके बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं ये आमने और सामने वाले की। तो इन दोनों का एडिशन होता है 180। सो इफ दिस इज 105, दिस इज 180 माइनस 105, दैट इज 75। जब हम लोग ये लिखेंगे तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय इंटीरियर एंगल्स। ऑब्वियसली अगर ये 75 हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये कितना हो जाएगा? ये दोनों का एडिशन 180 होता है, तो हो जाएगा 180 माइनस 75, आंसर इज 105 डिग्री। ये तीन चीजें निकालनी थी जो हमने निकाल दी। नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपको O सेंटर दिया गया है सर्कल का, और आपसे कहा गया है कि BOA मेक्स 140 डिग्री एंड OAC मेक्स 50 डिग्री। पहला क्वेश्चन है फाइंड ACB मींस दिस एंगल। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे सेंटर पे बनाया हुआ एंगल और जो आपसे पूछा जा रहा है वो एंगल वो बिल्कुल आमने सामने हो, तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जिससे हमारा काम बनाना का बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। साइक्लिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वर्टेक्स इसकी जो है साइकिल पे होनी चाहिए, सर्कल पे। देखो 1 2 3 4 हो गया ना। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 140 है तो ये D एंगल D क्या हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 70। ये थ्योरी आप चिपका देना। आफ्टर दैट आपको निकालना तो दिस एंगल C है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इफ दिस एंगल इज 70, सो दिस एंगल इज 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, दैट इज 110। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट का एडिशन 180 होता है। ये थ्योरम आप यहां पे चिपका देना लिखने के बाद। अब अगला क्वेश्चन है OBC। OBC पहले वाले जो मैंने बनाया थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो समझने में। ये आंसर कितना आया है? 110। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यस, क्वाड्रिलेटरल तो है। आप बोलोगे नहीं है, तो मैं कहूंगा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक नहीं। 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो O है ये सर्कल पे नहीं आता। क्वाड्रिलेटरल का एक रूल होता है कि अगर मैं सारे एंगल को ऐड कर दूं तो आंसर आता है 360, राइट? 3 एंगल हमें दिए गए हैं, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल। तो ये एंगल निकाल लेंगे, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 140 माइनस 110 माइनस 50 हो जाएगा 360 माइनस ये करूंगा तो कितना हो जाएगा? 190, 200, 300 यानी 300। आंसर इज 60। आंसर इज 60। अब आपसे पूछा गया है OAB, वेयर इज OAB? मतलब एक लाइन बनानी पड़ेगी। फिर से एक बार देखते हैं, निकालना है आपको OAB मतलब ये एंगल। देखो जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ की, हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हो गया एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट? नाउ if this is x, this is also x because opposite angles are equal, and in this triangle one angle is given, that is 140,
तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू 140 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, देन 2x इक्वल्स टू 40 माइनस हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 20, राइट। यहां पे आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। जैसे ही आप ये लिखेंगे कि x इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देंगे इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक। और कुछ निकालना है इसमें, यस। OBA, वेयर इज OBA? तो अगेन इफ दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल सेम होते हैं, अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। नंबर 9, गिवन आपको ये दिया गया है, दिस इज 49 डिग्री, दिस इज 43 डिग्री। आपको पता करना है CDB। CDB मतलब ये एंगल। समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि किस कॉर्ड से निकला है, वैसे तो बैक ट्रैक करना बड़ा आसान है। D से बैक ट्रैक करो इस तरफ, और ये एंगल है ना, तो यहां बैक ट्रैक करो, आंसर बनता है C और B। अगर समझ में ना आए तो जो एंगल है बीच का उसको हटा दो, CB बिंगो। अब हमें चेक करना है कि ये CB कॉर्ड या CB आर्क कहीं और भी एंगल बनाती है। तो ध्यान से देखो, ये इधर बना रही है, B इधर भी जा रही है और C इधर भी जा रही है। एंगल ये भी बनाती है A के साथ, और वो एंगल क्या है, 49। तो सेम थ्योरम हमें यहां पे चिपका देंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इफ दिस इज 49, so this is also 49 because they both made by the CB chord। अब आते हैं ABC। ABC अगेन अगर आपको पता करना है कौन से कॉर्ड का है तो बड़ा आसान है, बीच का मिटा दो, आ जाएगा AC कॉर्ड। AC कॉर्ड। वैसे भी अगर हम बैक ट्रैक करेंगे तो B से जाओ ना, AC कॉर्ड ही आएगा। क्या AC कॉर्ड ने कहीं और भी बनाया है? तो ध्यान से देखो, ये AC कॉर्ड ने एक एंगल D पे बनाया है, ध्यान से देखो, बनाया ना, और वो एंगल क्या है, 43। तो ऑब्वियसली AC कॉर्ड अगर D पे 43 बना रहा है तो वही AC कॉर्ड B पे कितना बनाएगा, 43 बनाएगा। सेम थ्योरम हम यहां पे भी चिपका देंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सेकंड वाला। अब आते हैं लास्ट में ACB। वेयर इज ACB? ACB मतलब दिस होल एंगल, ओके। अब इन दिस ट्रायंगल वी हैव 49, वी हैव 43। ध्यान से देखो, वी हैव 49, 43, तो एंगल C निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे ऑल सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 49 डिग्री प्लस 43 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C से अच्छा है कि आप पूरा एंगल लिखिए, ये लिखना हमेशा जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एंगल C तो कई बन रहा है ना यहाँ पे, ये छोटा वाला, बड़ा वाला, ये टोटल बड़ा वाला 180 डिग्री। साथ में आप मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 49 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, आंसर आएगा 9 यानी 88 डिग्री। ओके। नंबर 10 गिवन है आपको, दिस एंगल इज 75, दिस एंगल इज 58, और ध्यान से देखना दिस टोटल एंगल इज 77। ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा एंगल दिया है। तो दिस होल एंगल इज 77। द फर्स्ट क्वेश्चन इज BDC। BDC मतलब ये एंगल आपको निकालना है। क्या क्या कर सकते हैं यहां पे, ओके। सबसे पहला चेक करते हैं ये किस कॉर्ड से बना। तो ये एंगल ना, बैक ट्रैक किया तो यहां से बना। क्या B और C ने कहीं और भी एंगल बनाए हैं मिलके? आंसर इज नो। और क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में कोई एंगल दिया है क्या जिससे हम लोग कुछ निकाल सके? आंसर इज ऑल्सो नो। एक चीज हमें दी गई है, द टोटल इज 77। अगर हम समहाउ ये एंगल निकाल ले, समहाउ, तो 77 में ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा डेफिनेटली। तो देखो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB हमारे पास कौन कौन से एंगल दिए गए हैं?
75 दिया है, 58 दिया है, और कौन सा एंगल नहीं दिया है? दिस एंगल इज नॉट गिवन, सो एंगल ए डी बी नॉट गिवन। तीनों को ऐड कर दे, आंसर क्या आएगा? 180। एक ट्रायंगल में टोटल 180 होते हैं। अब इसे बनाना बड़ा आसान है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 75 माइनस 58। 75 और 58 को प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 5 3 एंड 7 प्लस 5 12, 12 एंड 8 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 50 ना 47। आंसर इज 47। तो ऑब्वियसली अगर ये 47 है तो ये कितना होगा? बहुत आसान सा है, 77 माइनस 47 इक्वल्स टू आंसर इज 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। नाउ BCD, BCD ये तो बहुत आसान सा है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD चारों वर्टेक्स 3 एंड 7 प्लस 5 12, 12 एंड 8 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 50 ना 47। आंसर इज 47। तो ऑब्वियसली अगर ये 47 है तो ये कितना होगा? बहुत आसान सा है, 77 माइनस 47 इक्वल्स टू आंसर इज 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। नाउ BCD, BCD ये तो बहुत आसान सा है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD चारों वर्टेक्स सर्कल पे टच हो रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इफ दिस 75, दिस इज 180 माइनस 75। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी चिपका देना वहां पे, 105 डिग्री। लास्ट में आता है BCA। वेयर इज B? BCA मतलब एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। ठीक, चलो बना देते हैं ये एंगल। जैसे कोई एंगल आपसे पूछा गया, बैक ट्रैक करके ये पता करो कि किस कॉर्ड से निकला है। तो हमने देखा बैक ट्रैक करके, ये एंगल है ना, ये एंगल ध्यान से देखो, इसको बैक ट्रैक किया, यहां गया और यहां गया, आया कॉर्ड हमारा AB कॉर्ड या आर्क ने कहीं और भी एंगल बनाया है तो ध्यान से देखो, बनाया है। B से एक लाइन इधर निकली, A से एक लाइन इधर निकली। समझने के लिए थोड़ा देखो जरा, एक लाइन इधर गई पहुंची D तक, A से इधर लाइन गई पहुंची D तक। तो ये जो इंटरनल एंगल है ये हमने बनाया है और इसका आंसर हमें पहले से पता है 47। सो दिस आंसर इज 47। तो हम लोग क्या लिखेंगे? BCA इक्वल्स टू BDA, एंगल BDA इक्वल्स टू 47। और कौन सा थ्योरी चिपका देंगे? ये वाला, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी का दिन अच्छा जाए। टाटा।